हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षिंग ज़ीरकपुर से और आज मैं आपको बताने जा रही हूं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी जो है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि हमारी इमोशनल स्टेट को शो करता है। अगर कहा जाए एंजाइटी जो होती है एक अनईजीनेस फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस एंड वरी कह सकते हो। मतलब कि एक ऐसी फीलिंग जिसमें हम नॉर्मल नहीं फील करते, अनईजी फील करते हैं और हमें आने वाले फ्यूचर की कहीं ना कहीं टेंशन होती है कि पता नहीं कल क्या होगा या आगे क्या होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका कल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस होना थोड़ा बहुत जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर एग्ज़ाम को क्लियर करने का स्ट्रेस नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है, कोई पढ़ाई ही नहीं करेगा, सब आराम से बैठे रहेंगे, ये होगा पेपर तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो वो स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कि हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट डे के एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम उसको क्लियर आउट कर पाएँ। या फिर यूँ कह लो किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, उससे पहले नेचुरल सी बात है कि कोई न्यू जॉब है, फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उससे एक दिन पहले स्ट्रेस होना नॉर्मल बात होती है। बट वो स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है कि हम जो है नेक्स्ट डे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें। और ऐसा ही होता है जब हमने कहीं घूमने जाना होता है, अगर हमने कहीं टूर पर जाना है, मान लीजिए गोवा टूर पर जाना है, तो उससे एक दिन पहले बड़ी एक्साइटमेंट होती है। हम पैकिंग करते हैं, इवन तक हमें पूरी रात नींद ही नहीं आती है ना, खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे। तो इसी को ही एक तरह से कहा जाता है एंजाइटी। ठीक है ना, ये नॉर्मल प्रोसेस है, सबको होता है और ये होना ज़रूरी है, तभी तो हम अपने टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं उसको, है ना। तो इस मतलब कि ये तो हो गया जैसे एक पॉजिटिव, जैसे अपने कहीं घूमने जाना है, हमें एक्साइटमेंट है, फटाफट से हम सामान पैक करें, एक हो गया पॉजिटिव एंजाइटी। ये थोड़ा सा हो गया नेगेटिव एंजाइटी कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं कि कल एग्जाम है, पता नहीं क्या हो क्या नहीं, एक चिंता सी लगी रहती है मन में, है ना। तो अगर देखा जाए तो एंजाइटी का मतलब क्या है? एंजाइटी का मतलब है कि जो भी हम सोचते हैं, मान लीजिए कल कोई सिचुएशन है, हमने फेस करना है, तो उससे एक दिन पहले हम जो भी सोचते हैं उस सिचुएशन के बारे में, या जो भी हमारे इमोशंस रहते हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स रहती हैं, है ना। अब आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं वो किसी सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आप माइंड में क्या सोच रहे हैं या किस तरह के इमोशंस आपके मन में है, बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो चीज़ आपके बिहेव में, आपके व्यवहार में नज़र आती है, तो सामने वाले पर्सन को भी वो चीज़ पता चल जाती है कि हाँ, आप शायद ये सोच रहे हैं और इस तरह का फ़ील आप कर रहे हैं। मतलब हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स जो है वो हमारे बिहेव में नज़र आती है और कहीं न कहीं हमारी बॉडी पर नज़र आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, है ना, एंग्ज़ायटी ले रहे हैं कि हाँ, कल वाले एग्ज़ाम के लिए या कोई भी टास्क को प्रिपेयर करने के लिए, तो कहीं न कहीं उसके सिम्पटम्स नज़र आते हैं। थोड़ी हमारी नर्वसनेस नज़र आती है या थोड़ी-सी घबराहट होती है ना? मतलब उसी सिम्पटम्स जो है बॉडी वाइज़ भी आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डर, अगर मान लीजिए कि कोई फ़ियर वाली सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। यूँ समझ लो कि चलो कोई एनिमल है, कोई डॉग है, वो हमारे पीछे पड़ गया, हमें पता चल रहा है कि अभी हमें काटेगा। तो क्या करेंगे हम? या तो वहाँ से भागेंगे या उससे फाइट करेंगे या फिर कहीं न कहीं छिप जाएँगे, है ना? यही करते हैं ना? बट उस टाइम एक पल के लिए तो हमारी जो है ना हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। साँस ऐसे लगता है कि रुक गया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है ना? दिल की धड़कन इंक्रीज़ हो जाती है, पसीना आने लग जाता है, मुँह सूख जाता है। मतलब ये सारी जो है सिम्पटम्स जो है बॉडी पे साफ-साफ नज़र आते हैं जब हमारे सामने कोई डर की सिचुएशन होती है। बट वहाँ पर एग्ज़ैक्टली कोई सिचुएशन प्रेज़ेंट है, बट एंग्ज़ायटी में कोई सिचुएशन प्रेज़ेंट नहीं होती है। मतलब पास्ट टाइम में मान लो अपने लाइफ़ टाइम में हमने कोई सिचुएशन फ़ेस की, उस टाइम हम एंजाइटी को फेस किया, ठीक है ना? लेकिन वो डर जो है हमारे मन में बैठ जाता है कि ताकि उस सिचुएशन को हम दोबारा फेस नहीं करना चाहते। अब मान लीजिए कि बच्चों ने तो हर साल एग्ज़ाम देने हैं, तो हर साल एग्ज़ाम से पहले थोड़ी बहुत एंजाइटी होना जो है नेचुरल बात है। बट अगर उस एग्ज़ाम को कोई भी अपना मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ की एंजाइटी ले ले कि मैं तो एग्ज़ाम देने जा ही नहीं सकता, मैं तो जाऊँगा ही नहीं कभी भी। तो वो हो गया एबनॉर्मल एंजाइटी, है ना। एंजाइटी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। मान लो कि कोई फैमिली मेम्बर है, वो कहीं स्कूटर पे गया था, बहुत दिन पहले की बात है कि वो घर आया लेट हो गया, कहीं बाई चांस स्कूटर स्लिप हो गई, चोट लग गई। बट वो इंसिडेंस काफ़ी टाइम पहले हुआ था, बट बाई चांस की बात है कि आज वो फिर लेट हो गया, घर का फैमिली मेम्बर जो भी था, है ना। तो वो पुरानी बात उसके दिमाग में बैठ गई कि उस टाइम स्कूटर से गिर गए थे, चोट लग गई थी, कहीं आज भी तो नहीं ऐसा हो गया। तो वो एक चिंता इतना ज़्यादा मतलब वो हाई लेवल पे हो जाती है ना,
फिर वो बंदा फ़ोन करता है कि हाँ जी उनके ऑफिस में चल पड़े, नहीं चल पड़े, बाई चांस फ़ोन स्विच ऑफ आ गया या आउट ऑफ रेंज आ गया, तो मतलब वो जो अंदर ही अंदर डर बैठ गया कि पता नहीं क्या हो गया, रास्ते में क्या चोट लग गई क्या, फिर स्कूटर गिर गया, पता नहीं क्या हो गया। मतलब एक एबनॉर्मल टेंशन हो जाती है, एक फियर जो दिमाग में बैठ जाता है, एक वरी बैठ जाती है, मतलब जो हुआ ही नहीं है बट उसको लेके जो है हमारा माइंड बार 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 एक उस थॉट के ऊपर अटका हुआ, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं स्कूटर बीच में तो नहीं लग गया। मतलब ये जो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल एंजाइटी, कुछ हुआ नहीं है बट वो पुराने वाली बात को ही सोच के उस पास्ट इवेंट को ही हम आज से कोरिलेट करते हैं और एबनॉर्मली स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, एबनॉर्मली एंजाइटी जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, नेचुरल सी बात है कि अगर हम एबनॉर्मली एंजाइटी लेंगे तो बॉडी पर वो सारे ही सिम्टम्स आएंगे जो कि फियर में आते हैं। अब क्या होगा कि ये जो दिमाग में बिठा लिया है कि हाँ जी अभी तक आए नहीं, लेट हो गए हैं, तो इसको पेशेंट इतना ज़्यादा मतलब डीपली इसके बारे में सोचता है और ये थॉट बार बार उसके दिमाग में आता है कि एक डर, एक टेरर जो है उसको फील होने लग जाता है। मतलब वो जो चीज़ हुई नहीं अभी तक, जो चीज़ हुई नहीं लेकिन बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब कि एक पूरी मतलब स्टोरी जो है पूरी बना बना के मतलब अंदर ही अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक वरी क्रिएट हो जाती है, कॉन्टिन्यूसली सोचता ही रहता है, कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है। और नेचुरल सी बात है, जितना ज़्यादा वो उस सिचुएशन के बारे में सोचता है, बार बार उसी सिचुएशन के बारे में ही थॉट्स क्रिएट करता है, अपने इमोशंस क्रिएट करता है, तो वो सारा जो है मतलब वो डर वाली सिचुएशन उसने अपने मन में जो है वो बना ली है, पूरी एक डर की सिचुएशन जो है, जो एक्चुअल में रियलिटी है नहीं बट उसको उसने रियलिटी समझ लिया है और उसके कारण उसको सारे एंजाइटी के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, जैसे दिल की धड़कन इंक्रीज हो जाना, सांस जो है जोर जोर के चलना है, मुंह सूख जाना है या पेट में भी दर्द हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स क्या है मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से सिम्टम्स एंजाइटी में होते हैं। अब क्या होगा कि ये जो है ना, एक अगर पॉजिटिव पर्सन होगा तो वो क्या है कि नॉर्मली फेस करता है हर सिचुएशन को, बट यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो है उसकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग की हो जाती है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हाँ जी बॉडी के लिए जो है वो हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। अगर हम बॉडी में कोई भी फैटी फूड्स का खाते रहेंगे, ऑयली फैट खाते रहेंगे, पूरा दिन जो है फास्ट फूड खाएंगे तो बॉडी के में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होना, दूसरी प्रॉब्लम्स आना तो नेचुरल सी बात है। इसीलिए जब बॉडी में क्या होता है, जो हमारा जो माइंड होता है ना, जो माइंड हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं, जैसे आईज है, नोज है, या हमारा जो टंग है, टेस्ट है, कानों से हम सुनते हैं, स्किन से टच करते हैं, है ना। मतलब ये जो 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस के थ्रू जो भी हम पूरा दिन में देखते हैं, चाहे हम कॉन्शियसली देखें चाहे हम सब कॉन्शियसली देखें, वो सारा जो है हमारा माइंड जो है पूरा इकट्ठा करके उसके अकॉर्डिंग जो है थॉट्स आपकी बॉडी जो है बनाती है। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि हमारा जो माइंड है वो 10% कॉन्शियस है, 90% सब कॉन्शियस होता है। तो हम जो भी पूरे दिन में देखते हैं, चाहे हमने उसके ऊपर फोकस किया या नहीं किया, वो सब आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। जैसे कि मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन डालते हैं तो कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके देता है जब हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो हमारा माइंड है वो भी यही करता है कि जो भी हम पूरे दिन में पांचों सेंसेस से देखते हैं वो सारा स्टोर कर लेता है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो उसी तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है और उस इंफॉर्मेशन को हम सही मान लेते हैं। क्योंकि नेचुरल सी बात है, हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं क्या नहीं बिना ध्यान दिए हम बस देखते ही जा रहे हैं। जैसे हम कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाते खाते टीवी देखी जा रहे हैं, मोबाइल देखी जा रहे हैं, या फिर वो क्या होता है कि वो हम देख रहे हैं, बेशक हम उस पर ध्यान दें ना दें बट वो सारा हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चली जाती है वो क्या होता है, उसको रियल का और जो हमारी इमेजिनेशन है उसमें डिफरेंस नहीं करता। उसमें जो कॉन्शियस माइंड होता है सिर्फ वही डिफरेंस करता है कौन सी चीज़ एक्चुअल में हो रही है कौन सी नहीं। पर सब कॉन्शियस जो होता है वो इस चीज़ में डिफरेंस नहीं करता। पर जो कि आपके माइंड के अंदर पूरा दिन कूड़ा करकट ही कह सकते हो, नेगेटिव थॉट्स जो पूरा दिन गए हैं। अब पूरे दिन में हम कितने सारे विचार, कितने सारे थॉट्स आते ही रहते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि कौन सा थॉट के ऊपर हम बार बार अंदर ही अंदर सोचना शुरू कर देते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद याद, ओहो यार मैं तो काम कर रही थी, मेरा ध्यान तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो कितने थॉट्स जो है वो सब कॉन्शियस माइंड जो है देता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और आप माइंड को देते रहते हो
तो माइंड भी फिर उसी तरह के थॉट्स क्रिएट करता है, उसी तरह की थिंकिंग क्रिएट करता है। तो इसमें क्या होता है कि अब जो थॉट आपके माइंड ने दे दिया है आपको नेगेटिव थॉट की, पता नहीं अब क्या होने वाला है। इतना डर जाता है इंसान, टेरर में आ जाता है, दहशत में आ जाता है और एंटिसिपेशन करना स्टार्ट करता है। मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच सोच के पता नहीं क्या क्या अपनी थिंकिंग जो है मन में बना लेता है। और देन जो है अगर यही एंजाइटी कॉन्टिन्यूसली 6 महीने तक बनी रहती है कॉन्टिन्यूसली, देन वो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक बीमारी नहीं थी, नॉर्मल एंजाइटी है, ठीक है, हो जाती है सबको, कभी नॉर्मल फिर एबनॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मल जब कॉन्टिन्यूसली बनी तो भी बीमारी बन गई जिसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोल देते हैं। देन फिर पैनिक अटैक आ सकता है, फिर पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है ना। तो मतलब ये सारी हमारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ही हुआ है। तो एंजाइटी होती है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, मतलब लंबे टाइम तक भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट की जो लाइफ की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और शॉर्ट अटैक्स भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर शॉर्ट और एक्यूट अटैक्स ही आते हैं। और जो एंजाइटी होती है, नेचुरल सी बात है कि इसमें पेशेंट ने अपने मन में, यानी कि उस पर्सन ने अपने मन में एक डर बिठा लिया है, एक वहम पाल लिया है, जो कि एक्चुअल में है नहीं, सिर्फ उसके थॉट्स में ही है। और उसको लेकर उसको इतनी ज़्यादा चिंता, एक डर जो उसके दिमाग में बैठ जाता है और कॉन्टीन्यूसली बार बार उसी थॉट के बारे में वो सोचता रहता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली सो नहीं पाएगा। नेचुरल सी बात है कि उसकी स्लीप के ऊपर असर आएगा, उसकी जो भूख है उसके ऊपर असर आएगा, बॉडी वाइज वो सिम्टम्स आएंगे, वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जाता है। कुछ लोग करते हैं ना कि टेंशन में होते हैं, कोई नाखून ही खाना शुरू कर देता है, कोई अपने बाल खींचने शुरू कर देता है, मतलब खुद उसको ही नहीं पता कि वो इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है, फीलिंग में आ जाता है, डर में आ जाता है कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे। टेंशन के मारे उसको खुद अपने थॉट्स जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। एंजाइटी में इमोशनली पर्सन में क्या चेंजेस आते हैं कि पर्सन ने क्या है कि एक थॉट बना लिया है, कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में सोचता जाता है, एक डर उसके मन में बैठ जाता है। वो किसी भी चीज़ पे प्रॉपरली अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसको ऐसा लगता है जैसे मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, खाली हो चुका है। पर वो कॉन्टिन्यूसली जो उसने डर अपने मन में बिठाया है वो उसकी एक इमेज, एक मूवी बनाने लग जाता है कि अच्छा ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब उस सिचुएशन को लेके, उस डेंजर को लेके जिसको उसने महसूस कर रहा है, वो मतलब इमेजिनेशन बनाई है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसकी वजह से उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, उसको बुरे सपने आएंगे, उसकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। और वो क्या है कि कॉन्टिन्यूसली जो है बार बार सोचे ही जा रहा है, उस थॉट के ऊपर सोचे ही जा रहा है। इरिटेशन होने लग जाती है, रेस्टलेसनेस होने लग जाती है, वो थॉट उसके दिमाग में इतना ज़्यादा फंस जाता है ना कि वो अपने ही जाल में फंस जाता है। मतलब इवन कह लो कि अपने ही माइंड ट्रैप्ड जो उसका दिमाग है वो अपने आप ही उसमें अपने आप को फंसा लेता है एक तरह से। अब उसको उसमें से निकलना मुश्किल लग रहा है, उसको ऐसा लगता है कोई उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेसनेस फील करता है, बिल्कुल ऐसा लगता है होपलेसनेस फील हो रही है उसको कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, पता नहीं क्या हो गया, अब कैसे होगा। इसमें क्या होता है कि अब जो एंजाइटी है उसको डेथ को लेके भी हो जाती है। उसको ऐसे लगता है जैसे मान लो कुछ चेस्ट पेन हो गया थोड़ा सा भी, उसको लगे कि पता नहीं मुझे हार्ट अटैक होगा, बस मैं तो अब गया, बस वही हो गया, मैं तो आखिरी टाइम आ गया। जरा सा सांस जरा सा रुक जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा बस ये मेरा लास्ट टाइम आ गया, मरने वाला हूँ। मतलब कि वो अपने मन में ये डर बिठा लेता है कि मुझे कुछ होने वाला है और मेरा लास्ट टाइम आ गया है और मैं मरने वाला हूँ। और वो इस डर को अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने मन में बिल्कुल बिठा लेता है और उसको रियलिटी में ऐसा लगता है कि बस मैं तो अब जाने वाला ही हूँ। इरिटेशन होने लग जाती है, रेस्टलेसनेस होने लग जाती है, वो थॉट उसके दिमाग में इतना ज़्यादा फंस जाता है ना कि वो अपने ही जाल में फंस जाता है। मतलब इवन कह लो कि अपने ही माइंड ट्रैप्ड जो उसका दिमाग है वो अपने आप ही उसमें अपने आप को फंसा लेता है एक तरह से। अब उसको उसमें से निकलना मुश्किल लग रहा है, उसको ऐसा लगता है कोई उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेसनेस फील करता है, बिल्कुल ऐसा लगता है होपलेसनेस फील हो रही है उसको कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, पता नहीं क्या हो गया, अब कैसे होगा। इसमें क्या होता है कि अब जो एंजाइटी है उसको डेथ को लेके भी हो जाती है। उसको ऐसे लगता है जैसे मान लो कुछ चेस्ट पेन हो गया थोड़ा सा भी, उसको लगे कि पता नहीं मुझे हार्ट अटैक होगा, बस मैं तो अब गया, बस वही हो गया, मैं तो आखिरी टाइम आ गया। जरा सा सांस जरा सा रुक जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा बस ये मेरा लास्ट टाइम आ गया, मरने वाला हूँ। मतलब कि वो अपने मन में ये डर बिठा लेता है कि मुझे कुछ होने वाला है और मेरा लास्ट टाइम आ गया है और मैं मरने वाला हूँ। और वो इस डर को अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने मन में बिल्कुल बिठा लेता है
और उसको रियलिटी में ऐसा लगता है कि बस मैं तो अब जाने वाला ही हूँ। फिजिकली उसको सिम्टम्स आएंगे, उसके सिर में दर्द होगा, हेडेक होगा, उसको मतलब जैसे चक्कर आते हैं, डिजीनेस फील होगी, वर्टिगो फील होगी, ऐसा लगेगा जैसे झंझनाहट सी, टिंगलिंग सी फील होती है या नमनेस फील होती है उसको हेड में हार्ट रेट बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, पैल्पिटेशंस उसको फील होने शुरू हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, उसको लगता है कि मेरा सांस चढ़ रहा है, मुंह जो है सूख जाता है, एब्डोमेन मतलब पेन हो जाता है, मतलब पेट में जो है स्टमक में उसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पसीना जो है उसको आने लगता है, ऐसा लगता है उसको बॉडी में ट्रैमल फील होता है, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे शरीर कांपता है ना कि हाँ जी मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो गए डर के मारे या शरीर कांपता है, तो उसको ट्रैम्बलिंग और ट्रैमर्स जो है फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, पूरे शरीर में ऐसा लगता है झंझनाहट सी हो रही है। एब्डोमिनल पेन के साथ साथ उसको नॉजिया फील होता है और उसको डायरिया हो जाता है। कई बार आपने देखा है, जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसको लूज मोशंस लग जाते हैं। ये सारा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जो है हमारी बॉवल एक्टिविटी पे इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा उसको क्या यूरिनेशन जो है बार बार जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। मतलब ये वो सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है जब इंसान को डर लगता है। बट डर जब लगता है, अगर हम फियर की बात करें तो एक्चुअल में जो है वो मतलब जो इंसिडेंस होता है, जो फियर है वो एक्चुअल होता है, मतलब सच में कोई थ्रेट सामने होता है आपको सामने तब लगता है। बट एंजाइटी में कुछ भी नहीं है, जस्ट और जस्ट हमारे माइंड की एक इमेजिनेशन है, हमारे माइंड का एक थॉट है, बट एक्चुअल में है कुछ नहीं। बट क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, क्योंकि पेशेंट ने जो है थिंकिंग अपनी ऐसी बना ली है, उसकी वजह से बॉडी जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो सारे क्या उनकी वजह से बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है, हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे लाइफ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसको लेकर कि एंजाइटी हो सकती है। पैनिक डिसऑर्डर होता है कि हमें जो पैनिक अटैक्स आते हैं एंजाइटी की वजह से, उसका डर बैठ जाता है कि कहीं दोबारा से पैनिक अटैक ना आ जाए। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है बच्चों में होता है, जो उनको ये डर लगा रहता है कि हमारे माँ बाप या जिससे भी उसको मतलब अटैचमेंट होता है वो हमें छोड़कर ना चले जाए। इवन तक अगर मान लीजिए किसी को मदर से अटैचमेंट है तो वो मदर को मार्केट तक भी नहीं जाने देता, जबकि 12 13 14 साल के बच्चों को समझ होती है कि हाँ मदर अगर मार्केट जाएगी तो वापस आ जाएगी। बट वो एंजाइटी इतनी ज़्यादा उसको मतलब बैठ जाती है कि वो मार्केट क्या इवन तक घर के बाहर तक मदर को नहीं जाने देता, तो उसको बोला जाता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। स्पेसिफिक फोबिया, फोबिया मतलब डर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर डर हो सकता है, किसी को अंधेरे से डर होता है लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो है डर हो सकता है। एगोरोफोबिया होता है कि किसी जगह पे, जैसे मान लो कोई बस में नहीं जाता, कोई ट्रेन में नहीं जाता, किसी को हवाई जहाज में जाने से डर लगता है, किसी को भीड़ वाली जगह पे डर लगता है, किसी को लाइन लगाने में, जैसे कहीं भी हम कोई बिल भरने जाते हैं कहीं पे लाइन लगी होती है तो उस लाइन में खड़े होने से डर लगता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है कि सोशल मतलब कि अपने आसपास जाने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हाँ यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, किसी ने उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो वो उसी बात को लेके जो है पूरा दिन सोचता ही रहता है कि पता नहीं इसने मुझे बारे में नेगेटिव बोल दिया, मतलब नेगेटिविटी उसके मन में जो है बैठ जाती है, इसलिए वो जाता ही नहीं सोशल में, मतलब बाहर जो अपने आस पड़ोस हैं या अपने जो भी सोशल सर्कल होता है उसमें नहीं जाता वो। सिलेक्टिव म्यूटिज्म मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कि शब्द ही मुंह से नहीं निकलते, मतलब बंदा इतना ज़्यादा एंजाइटी में होता है कि बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल बोलता नहीं है, कोई शब्द नहीं निकालेगा, मुझे जैसे कहते हैं गूंगा हो गया, वो चीज़ हो जाती है। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं जो कि मतलब अगर हमारी बीमारियों को लेके, मान लो कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, देन उन प्रॉब्लम्स को लेकर अगर एंजाइटी होती है, नेचुरल सी बात है, किसी को कोई भी कैंसर होगा, कोई टीबी होगा तो उसको लेके टेंशन होना, एंजाइटी होना नेचुरल सी बात है। तो किसी मेडिकल कंडीशन को लेके ज़्यादा जो है टेंशन में आ जाता है इंसान, उसको लेके ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। या कुछ लोग जो एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल है, कोकेन है, ओपियम, मतलब ऐसी चीज़ों को लेके, मतलब वो सब्सटेंसेस वो यूज़ करते हैं, जब उसको यूज़ करते हैं उसकी इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, या जब उसको छोड़ते हैं तब उसकी वजह से जो एंजाइटी होती है।